तो अपन क्या देख रहे हैं बेटा, बात करें हेडिंग क्या है गुडे, बात करें ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अपन ये चाहते हैं कि ब्लॉक दी बात का हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इक्विलिब्रियम में बना रहे, मतलब वो ब्लॉक गिरे ना। ठीक है, ये अपन ने गुडे बात की एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रखी। और बेटा बात करें, पता है ये इसका क्या है, जल्दी बताओ गुडे, बात करें ये इसका क्या है, ये गुडे बात का इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, जिसके चारों ओर ये जो डिस्क है, ये जो जैसे एक्सेस रोटेशन है, ये मेरे हाथ से गुजर रही गुडे बात करें, और इसके चारों ओर हाथ घूम रहा है, ये डिस्क है। अब इस डिस्क पर गुडे बात करें अपन को क्या रखना है, ब्लॉक रखना है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये ब्लॉक यहाँ पड़ा रहे और इस एक्सेस रोटेशन के चारों ये हाथ घूमता रहे, तो मैक्सिमम स्पीड क्या रखें कि ये गिरे ना। समझ पा रहे हो, ज्यादा स्पीड करोगे तो फिर तो वो गिर ही जाएगा। तो वही कंडीशन है बेटा, बात करें कि ये जो हमारे पास एक्सेस ऑफ गुडे बात करें रोटेशन है, उसके गुडे बात के चारों ओर ये डिस्क घूम रही है। ठीक है, और इस डिस्क के घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी बेटा बात करें वो ओमेगा है। ठीक है, इस डिस्क पर गुडे बात करें आपने ये एक मास रख रखा है। ठीक है, एम मास, एम मास। अब आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें कि अगर एम मास इस डिस्क पर रखा हुआ है तो गुडे बात के इस मास पर टूवर्ड्स द बेटा बात करें क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक फोर्स लगेगा जिसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो मतलब इसकी जो टेंडेंसी है, अगर ये डिस्क ना होती, सोचो डिस्क ना होती तो ये जो ब्लॉक है वो नीचे गिरता कि नहीं गिरता। मतलब इसकी टेंडेंसी कहां है बेटा, बात करें जल्दी बताओ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेंडेंसी ऑफ जो मोशन है इस ब्लॉक की वो कहां पर है, जल्दी बताओ बेटा, बात करें। टेंडेंसी ऑफ मोशन आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी जो गुड वैल्यू होती है वो क्या होता है बेटा, बात करें वो होती है mg। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जितने गुडे बात कर पता है, ये ब्लॉक जैसे अपन ने कहा इस डिस्क पर ये ब्लॉक रखा है, तो ये ब्लॉक गुडे बात करें mg फोर्स से नीचे जाना चाह रही है, लेकिन इस डिस्क ने पकड़ रखा है। तो मतलब ये बेटा बात करें जो ब्लॉक है वो इस डिस्क के ऊपर mg फोर्स नीचे लगाएगा। तो गुडे बात करें इतना ही बेटा बात करें फोर्स की मतलब रिएक्शन, ये इसने एक्शन किया तो ये डिस्क क्या लगाएगी इसके ऊपर, रिएक्शन। उतना ही फोर्स गुडे बात करें नॉर्मल के फॉर्म में इसके ऊपर कहां लगाएगी, अपर डायरेक्शन में। इक्वल फोर्स लगेगा पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब कंडीशन क्या आ जाएगी, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक गुडे बात का नॉर्मल लगेगा, और इस नॉर्मल की वैल्यू कितनी होती है हमें अच्छी से पता है, mg के बराबर ही होगी। ठीक है, अब गुडे बात जब डिस्क घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी बेटा, बात करें ये ब्लॉक कहां फेंकेगा, बाहर फेंकेगा। इतना समझ में आ रहा है, ये ब्लॉक कहां फेंकेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा, नहीं फेंकेगा, नहीं फेंकेगा, क्या क्या होगा, बाहर की तरफ फेंकेगा। बात तो एकदम ठीक कहना चाह रही, तो ये बाहर की तरफ फेंकेगा। बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं गुडे बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात समझ पा रहे हैं, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो बेटा बात करें वैल्यू है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू वो कितनी होगी बेटा, बात में बताओ मुझे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम ओमेगा स्क्वायर, अभी अपन निकाल के देखा था। अरे बात समझ पा रहे हो, क्योंकि एम मास है गुडे बात करें पता है, और एम मास की गुडे बात करें दूरी कहां से, इससे दूरी क्या है बेटा, बात करें इससे दूरी है आर। कितनी दूरी है, आर दूरी पर गुडे बात की रखा हुआ है। आर दूरी पर ये गुडे बात क्या पता है किससे, सेंटर और बेटा बात का सर्कुलेटरी पाथ से रखा हुआ है। मतलब गुडे बात का अपन ऐसा मान लो कि इस पाथ पे घूम रहा है रियल में, इसका ये बेटा बात कर क्या बनेगा, सर्कुलेटरी पाथ बनेगा। बात समझ पा रहा हो, ये डिस्क की रेडियस नहीं बता रहा हूं मैं इसके सर्कुलेटरी पाथ की रेडियस बता रहा हूं। बात समझ में आ रहा है, अगर मैं इसको घुमाऊ दी इतनी दूरी पर तो इतना बड़ा पाथ बनेगा। तो ये आर इसकी बेटा बात कर क्या रेडियस है, और गुडे बात कर जो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी है उसी स्पीड के साथ ये घूम रहा है, तो इस मास की भी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। अगर आप झूले पे बैठ जाते हो और झूला दीदी बात कर मतलब 1 मिनट में 4 चक्कर लगा रहा है अपने एक्सेस की, तो हम भी तो 4 चक्कर लगा रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी मास गुडे बात करें रेडियस। अच्छा आपको पता है बाहर की तरफ अगर फोर्स लगा और अंदर की तरफ तुमने फोर्स को बैलेंस नहीं किया तो आपको पता है ऑब्जेक्ट बाहर उड़ जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अंदर की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा गुडे बात करें, बिल्कुल अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, गुडे बात इसको अपन सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। अच्छा आपको पता है गुडे बात करें कि अगर ब्लॉक बाहर जा रहा है तो उस गुडे बात का पता है ब्लॉक को अंदर की तरफ रोकने के लिए जिम्मेदार कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। पर वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ही तो है। समझ नहीं आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी गुडे बात कर बाहर खसकने की है तो जैसे ये बाहर खिसकेगा गुडे बात कर डिस्क के ऊपर बाहर, तो गुडे आपको पता है कि इसके और गुडे बात करें पता है इस ब्लॉक और इस डिस्क, समझ पा रहे की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, अंदर। क्योंकि अगर आपकी टेंडेंसी बाहर की तरफ है तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है, अंदर। यहां बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलेगा आपको, फ्रिक्शन फोर्स से। किससे मिला, फ्रिक्शन फोर्स से। इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल है वो रियल में क्या है मेरे भाई, वो है बेटा बात करें फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और फ्रिक्शन फोर्स की गुडे बात करें फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का अच्छी तरह अपन को पता है कि जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल वो क्या होता है, म्यू इंटू एन। गुडे बात कर समझ पा रहे हैं, यहां पे गुडे बात के मास और गुडे बात के डिस्क के जो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में बेटा बात कर क्या है,
जो फ्रिक्शन है उसके लिए गुड़े बात कर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दे रखा है, म्यू। क्या दे रखा है बेटा बात कर, म्यू। तो ये गुड़े बात कर फ्रिक्शन लग रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ गुड़े बात कर रोटेशनल एक्सिस या टुवर्ड द सेंटर ऑफ बेटा बात कर सर्कुलेटरी पाथ। सेंट्रीफ्यूगल हमेशा दीदी लगता है कहां बेटा बात कर, बताओ, अवे फ्रॉम बेटा बात कर क्या, सेंटर ऑफ गुड़े बात का सर्कुलेटरी पाथ। ऑलवेज दीदी बात कर अवे फ्रॉम बेटा बात कर क्या, रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। और जो फ्रिक्शन लग रहा है गुड़े बात का वो अंदर की तरफ लग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी बाहर की तरफ जाने की थी, तो ये म्यू एन आ गया। अच्छा, आप चाह रहे गुड़े बात करें यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये गुड़े बात का पता यहीं बना रहे, बाहर ना चला जाए, तो कम से कम गुड़े बात की जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना होना चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? बस हो गया दीदी काम। आपको दो पता चल गई, दो मुझे फोर्स कौन से बैलेंस करना है। आपको पता ऑब्जेक्ट नीचे जा नहीं सकता क्योंकि डिस्क लगी है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जा कहां सकता, बाहर। तो बाहर वाले फोर्स अंदर वाले को बैलेंस करो। उस समय क्या था, भी अपन मौत के कुएं की बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर दीवार है, नीचे जा रहा था, तो हमने नीचे वाले ऊपर वाले को बैलेंस किया, याद है? नीचे वाले से मतलब एमजी से अपन ने बैलेंस किया था किसको, फ्रिक्शन को। और यहाँ फ्रिक्शन को बैलेंस कैसे करना है, एम ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। कर दो पूरी बात करें, समझ पा रहे हैं? तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, शाम में, मैडम इधर ब्लॉक के शाम के लिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पूरे बात करें क्या, ब्लॉक, जो आपका ब्लॉक है दीदी बात करें मास का, वो शाम अवस्था में बना रहे। समझ पा रहे? इसके लिए क्या जरूरी है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू या तो बराबर हो किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर के। ये बात समझ में आ रहा है? या बेटा बात करें क्या हो दीदी बात करें, इससे ज्यादा हो। इस तरफ फोर्स ज्यादा होनी चाहिए तभी वो यहां रह पाएगा, अगर उस तरफ का फोर्स ज्यादा होगा तो ये गिर जाएगा। तो इसका मतलब बेटा बात करें ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए क्या हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम बेटा बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है बेटा बात करें, म्यू एन ग्रेटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। म्यू की वैल्यू गुडे बात कर तो म्यू ही रहेगी जो क्वेश्चन में दिया, जब आप यूज कर लेंगे। अभी तो मैं आपसे फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। गुडे बात मतलब क्वेश्चन हमें कैसे सोचना है, क्योंकि हर चीज का बेटा बात कर आप फॉर्मूला याद नहीं रख सकते हो, ठीक है। ये केस सॉल्व करते हुए आना चाहिए बस। दो दो तो फोर्स ही लग रहा है, एक ये दो यदि आपको सॉल्व करना आता ही है, पर इसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है। यूज तो इनका ही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में हट रहा है, इस डायरेक्शन में मुझे जाने से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना ताकि वो इस डायरेक्शन में जाना पाए, इसको रोक ले और यही बना रहे। तो आपको उन फोर्स से मतलब है जो बुरे बात करें एक्ट हो रहे हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा बात करें, यहाँ पे एन क्या आ जाएगा, एम जी ग्रेटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। बुरे बात करें एम से एम कैंसल, क्या आएगा बेटा बात करें, बोलो जल्दी बोलो। आपको क्या चाहिए था, चाहिए क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए था ना मैक्सिमम, तो क्या आ जाएगा दोस्त बताओ। अगर मैं बोलूं बेटा बात कर ओमेगा स्क्वायर आर, बुरे बात कर अगर मैं इसको देखूं तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, म्यू जी। अरे म्यू जी तब भी बड़ा था, अब भी बड़ा है दीदी बात कर, देखो म्यू जी की तरफ भी बड़ा लगा था ना साइन, ग्रेटर इक्वल, म्यू जी बचा था, एम कैंसिल हो गया था, तो ये आगे गुडे बात करें। ओमेगा निकालना है बेटा बात करें, ओमेगा स्क्वायर गुडे बात करें ग्रेटर इक्वल टू क्या, अच्छा ये आर क्या था गुडे बात करें, तो इसको अपन स्मॉल आर लिया तो फिर स्मॉल आर लेके चल लेते हैं, नहीं समझ पा रहे तो कितना आ जाएगा बताओ बेटा बात करें, म्यू जी अपॉन आर। गुडे बात करें ओमेगा कितना आ जाएगा बेटा, ग्रेटर, गुडे बात करें ओमेगा लेसर की इक्वल, ग्रेटर लेसर, लेसर और इक्वल क्या आ जाएगा जल्दी बोलो, अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर। म्यू दीदी बात करें एम जी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर था, पर एम ओमेगा स्क्वायर तो हमेशा लेसर था, लेसर या इक्वल दीदी बात किससे अपने बोला, या तो ये कम होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए इसके। गुडे बात करें, अच्छा ये बताओ मुझे, अगर मैं ये साइन लगाऊं बराबर का साइन, तो ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आएगी कि मैक्सिमम। आपने कहा दीदी बात कर या तो इतना हो या इससे कम हो, या तो इतना हो या इससे कम हो, तभी ब्लॉक टिक पाएगा, मतलब ये क्या मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इससे कम हुआ गुडे बात का तो बना रहेगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो गिर जाएगा। मतलब मैक्सिमम दीदी बात करें इतनी स्पीड ही ब्लॉक सहन कर सकता है, किसके बराबर, अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर की, ये मैक्सिमम है। अगर बराबर का साइन लगा रहा हूं तो वो क्या है, मैक्सिमम है। या तो दीदी बात का मैंने कहा इतना हो तो ये तो कम ही दिख रहा है, मतलब जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो वो अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर से कम होनी चाहिए। ये वैल्यू ज्यादा है और ये कम है, कम होनी चाहिए। या फिर अपन ने कहा ज्यादा से ज्यादा तुम इतना कर सकते हो, मतलब इसके बराबर कर सकते हो, या तो तुम इससे कम करो। अगर मैं ये साइन लगाता हूं तो इसको मतलब अच्छे से पढ़ो पहले, मतलब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू वो अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर से कम होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। अगर ये साइन लगाओ हमेशा कम होना चाहिए। अगर मैं गुडे बात करें ये वाला साइन हटा के ये लगा दूं तो इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइन दो ही लगे, या तो कम या तो बराबर, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब अगर बेटा बात करें मैक्सिमम आपको घुमाना है, आप चाह रहे हैं कि सर मैं वो मैक्सिमम क्या यहाँ पे एंगुलर स्पीड को अटेन करूं, ताकि गुडे बात का मतलब वो अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम सेफेस्ट एंगुलर वेलोसिटी फॉर गुडे बात करें इक्विलिब्रियम गुडे बात करें ऑफ द ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस।
हॉरिजॉन्टल सरफेस से मेरा ब्लॉक गुडे बात करें इक्विलिब्रियम मेंटेन बना रहे, इसके लिए मैं मैक्सिमम कितनी स्पीड को अटेंड कर सकता हूं, समझ पा रहे हो? तो वो कितनी आएगी बेटा बात करें, वो आएगी ओमेगा मैक्सिमम इक्वल्स टू अंडर रूट गुडे बात कर क्या म्यू जी अपॉन क्या आएगा बेटा बात कर आर। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे ज्यादा करोगे ब्लॉक गिर जाएगा, फ्रिक्शन उसको संभाल नहीं पाएगा, समझ पा रहे हो? क्योंकि गुडे बात कर बाहर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत बढ़ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुडे बात कर ये वाली कंडीशन है। अच्छा आप बोलो कि मुझे तो इसको सर लीनियर वेलोसिटी में चाहिए, कर लो कन्वर्ट। आपने पढ़ा था अभी v बराबर क्या आता है बेटा बात करो ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर क्या आएगा v अपॉन, अरे v अपॉन आर आ जाएगा ना। गुडे बात कर तो बताओ अपन बोले चाहे बेटा बात ओमेगा की जगह पे कितना रख दिया अपन ने, v अपॉन आर। गुडे बात करें अच्छा लेसर और इक्वल वाले यहां से स्टार्ट कर देते बेटा बात करें, अंडर रूट कितना आ गया था म्यू जी अपॉन आर। अच्छा गुडे आर को अगर मैं बेटा बात कर लेफ्ट से राइट भेजना चाह रहा हूं तो नीचे तो ऊपर जाएगा सर, ऊपर जाएगा तो आप चाहो तो यहां तो बाहर आर लिख दो, लेकिन अगर रूट के अंदर ले गए आप तो आपको लिखना पड़ेगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर सीधी बात का एक आर कैंसल, मतलब कितना आगे बताओ बेटा बात करें म्यू जी आर। अगर अपन केवल भी लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे तो वो कितना आ जाएगा अंडर रूट म्यू जी आर। ये क्या है लेसर और गुडे बात करें क्या, जल्दी बोलो लेसर और इक्वल। अगर अपन बोलना चाहे मैक्सिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, तो मैक्सिमम होनी चाहिए गुडे बात कर पता है अंडर रूट म्यू जी आर। कितना होनी चाहिए बेटा बात कर म्यू जी आर, मतलब अगर गुडे बात कर पता है म्यू जी आर से ज्यादा हो गई स्पीड तो गुडे बात के ब्लॉक रुकेगा नहीं, ब्लॉक गिर जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन बेटा बात कर पता है फॉर्मूले के फॉर्म में भी आते हैं और ये दीदी बात का न्यूमेरिकल भी इन पे बनते हैं। फॉर्मूला ड्राइव कर लिया उसको दीदी बात के वैल्यू पुट कर दो, आपका न्यूमेरिकल आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गुडे बात का इस चीज को मैंने बेटा बात का लिख दिया है, लिखा है गुडे बात करें, ठीक है दोनों लिखे। v बराबर कितना लिखा बेटा बात करें म्यू जी आर, ये मैक्सिमम है। ओमेगा बराबर कितना लिखा मैक्सिमम अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर। तो ये भी याद रखना है और ये भी आपके नोट्स में आपको दीदी बात का सब कुछ मिलेगा, ठीक है पूरा एकदम बहुत प्यार से एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर रखा है। डायग्राम भी दीदी ऐसे ही बनाया, हर एक चीज बहुत अच्छी क्लियर है, ठीक है ताकि जब भी आप अपने नोट्स पढ़ो तो आपको क्लास के मतलब ऐसा लगे कि आप क्लास पढ़ रहे हो। ऐसा कोई भी चीज नहीं मिलेगी जो मैं बोल रहा हूँ दीदी बात करे वो समय आपको इसको पढ़ के नहीं आएगा। बस एक बार इसको देख लो, अभी आप क्लास में एक बार देख लिया, हर चीज को आपने समझ लिया, एक बार घर जाके आप देख लेना, आप 2 महीने बाद ही पढ़ोगे तो भी आपको वही चीज आ जाएंगी। बात समझ पा रहे हो? नोट करो उसको फटाफट फटाफट। अच्छा इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना सकते हैं ना। ब्लॉक का मास ये है बेटा बात क्या पता है, रेडियस ये और एंगुलर वेलोसिटी ये।